हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ये इडियम एंड फ्रेजेस हम कर रहे थे, उसका नेक्स्ट क्लास है। 80 वर्ड्स तक हमारे हो गए। अब 81 से हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर है, तो धीरे धीरे 20-25 वर्ड्स हम करते रहेंगे डेली। ओके, और सैटरडे संडे आप रिविजन करते रहे ना। आज का फर्स्ट वर्ड हम देखते हैं। मार्कर ले लेती हूँ। बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल मतलब आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल। ठीक है। बर्ड ड्रॉ। बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अटेंशन। बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अटेंशन, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिलना, उसको बोलते हैं बिग ड्रॉ। ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कुछ ड्राइंग बनाए, बहुत बड़ा है, बिग है वो। ठीक है, तो सबकी अटेंशन जाएगी ना, ह्यूज अटेंशन जाएगी, बहुत लोग उनको उसको देखेंगे, तो ऐसे याद रख सकते हो। बर्ड्स आई व्यू और ओवर व्यू और जनरल व्यू फ्रॉम द अबव। अब बर्ड है, ठीक है, कोई बर्ड है तो कैसे व्यू रखता है वो, कैसे व्यू रखता है? ओवरव्यू रखता है ना, ऐसी वो किसी चीज़ को डीपली तो नहीं देखता, ऊपर ऊपर से देखता है, तो ओवरव्यू। और जनरल व्यू फ्रॉम द अबव, ऊपर से जब ऊपर उड़ता है तो क्या देखता है, नीचे क्या क्या चल रहा है, एक सराउंडिंग देखता है पूरा। तो ऐसे याद रख सकते हो, बर्ड्स आई व्यू और ओवरव्यू और जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ठीक है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। कोई बर्ड है, दो बर्ड है, समझ लो दो कौवा है, उनके फेदर सेम होंगे, इसका मतलब ऐसा है पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। इससे हम रिलेट कर सकते हैं, दोनों क्रो में दोनों के सेम फेदर, दोनों क्रो हुए हैं, वैसे ही पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। ठीक है। ब्लैकआउट, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। जब आप चक्कर आता है, आपको चक्कर आता है, कॉन्शियसनेस खोते हो, लॉस्ट करते हो, तो सामने क्या हो जाता है, अंधेरा अंधेरा छा जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, ब्लैकआउट मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अब नेक्स्ट है ब्लड रनिंग कोल्ड। इसका मतलब बिकमिंग वेरी फ्राइटन। ऐसा नहीं होता जब हम बहुत डर जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं डर के मारे, तो इसे रिलेट कर सकते हो, ब्लड रनिंग कोल्ड। ब्लड ठंडा कब पड़ता है, जब हम बहुत डर जाते हैं। फ्राइटन मतलब बहुत डर जाना। ठीक है। ये सारे कुछ आपको इजी लग रहे हैं, कुछ टफ लग रहे होंगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें जो प्रीवियस ईयर है सिर्फ उसी को मैंने लिया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया यहाँ पे। साथ में जो जो एग्ज़ाम्स हैं मैंने साइड में दे रखा है, अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर सकते हो, इस डेट पे, इस ईयर पे आप चेक कर सकते हो कौन सा एग्ज़ाम में क्लिक करके। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी प्रशंसा करना। प्रेस वन सेल्फ, अपनी अपनी ही बड़प्पन करना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो ओवर, पास ऑफ। ब्लू आइड बॉयज, फेवरेट। फेवरेट बॉय हो ज़रूरी नहीं है, याद रखना, ऐसा ही करके एमसी में आ जाता है फेवरेट बॉयज़, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ फेवरेट हो उसको हम ये भी ऐसा बोल सकते हैं, ब्लू आइड बॉयज़। ठीक है। अब ऐसे रिलेट कर सकते हो कि किसी की आंखें ब्लू होंगी तो कितना फेवरेट सा होगा वो, क्योंकि यूनिक है वो। ऐसे तो ब्लैक एंड ब्राउन होते हैं जनरली, किसी के आइस ब्लू है तो उसको सब लोग देखते रहेंगे, फेवरेट सा बन जाएगा सबका। तो ऐसे याद रख सकते हो, फेवरेट। बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट, किसी चीज़ कुछ प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम की जड़ जो है उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब इस वजह से ये हुआ, जो रीज़न होता है, जो मेन कंटेंट होता है वो उस वजह से है, तो उनको बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है। अब उसी से रिलेट करते हुए एक और वर्ड है हमारे पास, बोन टू पिक। ठीक है, वो लास्ट 90 में क्या था, बोन ऑफ कंटेंशन, ये है बोन टू पिक। इसका मतलब कॉज ऑफ क्वेरल, वही सेम बात है, बोन टू पिक आ जाए या बोन ऑफ कंटेंशन आ जाए, सेम बात है।
बस वर्ड अलग अलग लिख दिया है यहाँ पे। बोन टू पिक वो है बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब सेम ही है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वारल, क्वारल मतलब लड़ाई, फाइट। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, अगर कोई सिल्वर स्पून से खा रहा है, ठीक है, कोई बच्चा, तो पक्का वो अमीर ही होगा, ठीक है, गरीब तो होगा नहीं। ऐसे नहीं गरीब है वो सिल्वर स्पून में खा रहा है, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तो बॉर्न इन अ रिच फैमिली, तो उनकी फैमिली काफ़ी रिच होगी। ब्रेक डाउन, हम टूट जाते हैं, कब? टू लॉस कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग, कुड नॉट प्रोसीड, मतलब जब हमसे अब इसके आगे नहीं हो पाएगा, हम जब टूट जाते हैं, जब हम रोने लग जाते हैं, उसको उस टाइम पे कहते हैं ब्रेक डाउन, उस फ्रेजेस को कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक इन, अब ब्रेक इन ब्रेक डाउन में कितना डिफरेंस है देखो। टू ट्रेन समबडी और समथिंग इन समथिंग, जैसे किसी चीज़ को ट्रेन करना या किसी को ट्रेन करना, जैसे किसी इंसान को आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी चीज़ की रनिंग या फिजिकल की ट्रेनिंग दे रहे हो, और किसी चीज़ को ट्रेन कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर है उसको और अच्छा बनाने की आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो, उस पर लगे हुए हो, तो दोनों का मतलब होता है ब्रेक इन, ठीक है। ब्रेक डाउन का क्या मतलब है? कंट्रोल लूज करना, आप रोना स्टार्ट कर देते हो, फीलिंग्स बहुत हर्ट हो जाती है, उसको कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक इन मतलब किसी को ट्रेनिंग देना, किसी चीज़ को ट्रेनिंग देना, या किसी इंसान लिविंग थिंग को ट्रेनिंग देना। अब है ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मतलब सडनली स्टॉप, एकदम से स्टॉप हो जाना, कुछ भी, कोई भी इंसान एकदम से उसकी डेथ हो गई, या फिर कोई मशीन है वो एकदम से काम करना बंद हो गया, ख़राब हो गया, तो बोलते हैं ब्रेक ऑफ। कितना कुछ है देखो ब्रेक में, ब्रेक डाउन है, ब्रेक इन है, ब्रेक ऑफ है। आगे पढ़ते हैं। ब्रेक द आइस, अब नेक्स्ट ब्रेक आ गया, ये है ब्रेक द आइस। इनिशिएट टू टॉक, अगर माहौल एकदम शांत है, ठीक है, और एकदम से आइस ब्रेक हुआ, मतलब आवाज़ आई, तो मतलब स्टार्ट करना। बहुत देर से कोई इंसान बात नहीं कर रहा है, एकदम शांत है, और एकदम से स्टार्ट करता है बात करना, तो ब्रेक द आइस, उसने चुप्पी तोड़ी और बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब किसी भी रिलेशन में, किसी भी एसोसिएशन से ब्रेकअप लेना। ब्रेकअप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, और भी मतलब होते हैं। हाँ, मतलब तो वही है, लेकिन सिर्फ उस चीज़ के लिए ब्रेकअप नहीं होता, और भी चीज़ों के लिए ब्रेकअप होता है। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी लार्जर ग्रुप का कोई भी ग्रुप है, वो गांव से अलग हो रहा है, वो भी ब्रेकअप ही कहलाता है, ठीक है। ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, जिस चीज़ के लिए हुआ है उस चीज़ को लेके आना, उसको बोलते हैं ब्रिंग अबाउट, ठीक है। अब ब्रिंग में ही एक और चीज़ है, ब्रिंग डाउन द हाउस। ऐसा समझो, जैसे घर के मेंबर हैं, घर के फैमिली मेंबर हैं 10-15 हैं घर पे, ऐसा समझ लो, और ऐसा कुछ काम किया, सब लोग ऊपर छत से, किचन से, बालकनी से, सब लोग ऊपर से नीचे आके बैठ गए, मतलब ऐसा आप कुछ कर रहे हो जिसको देखने के लिए ऑडियंस अम्यूज हो गया एकदम, एक चेयर करने के लिए, तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, ब्रिंग डाउन द हाउस, अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली टू मेक एवरीवन चीयर। वो लोग इतने खुश हो गए, इतने चीयर कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो आप, जैसे गाना बहुत अच्छा गा रहे हो, समझ लो हॉल में बैठ के खड़े होकर गाना गा रहे हो, तो सब लोग नीचे आ जाएंगे, मोहल्ले में आप खड़े होकर गा रहे हो, तो सब लोग नीचे आके देखेंगे, ऊपर से आपको ये करके चेयर अप करेंगे, उसे कहते हैं ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस भी बोल सकते हैं, ब्रिंग द हाउस डाउन भी बोल सकते हैं, दोनों सेम मीनिंग है, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट अलग अलग तरीके से लिए, तभी आपको ध्यान में रहेगा कि एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं। ब्रिंग डाउन द हाउस भी सेम है, ब्रिंग द हाउस डाउन, दोनों का मतलब सेम ही है, मेक द ऑडियंस अपलोड, मतलब प्रशंसा, चेयर, ठीक है। यहाँ तक आपके 100 वर्ड्स हो गए। आगे कंटिन्यू रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं रोज़ लेके आऊँगी ऐसे ही 20 to 25 वर्ड्स लेके आऊँगी। ये सारे प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ। वो कैप सेक्शन में भी अभी लेके आऊँगी आपके लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको वो कैप में ट्रिक्स के साथ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। ओके गाइस, इसके अलावा हिस्ट्री और मेरे ग्रामर की क्लासेस भी चल रहे हैं, आप लिंक पे चेक कर लेना। ओके गाइस, बाय। और लाइक करना मत भूलना सेक्शन अच्छा लगे तो, साथ में कमेंट भी करना और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। ओके, बाय बाय।